अचार वाली दुर्गा माँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। काजल, जिनकी अभी नई नई शादी सुदेश से हुई थी, काजल बहुत ही ज़्यादा काली थी। एक दिन शाम को काजल सबके लिए खाना परोसती है। उसकी सास मुंह में खाना लेते हुए बोलती है, क्यों रे काली बहू, तू अपनी माँ से कुछ सीखकर नहीं आई है क्या? जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक परोस दिया तूने। वो माँ जी, घर में बनाने के लिए सब्जी कुछ भी नहीं था माँ जी। बस 2 आलू बचे थे माँ जी, जो मैंने सुबह ही बना लिया था। हाय रे, कैसी कर्म फूटी है मेरी। हमारे जब से इस काली बहू ने घर में कदम रखा है, मेरे घर में तो बरकत ही नहीं हो रही। मैं क्या करूं? और अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही है। हाय राम। काजल की सास रमा जी अपनी बहू से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। इसका वजह उनका कालापन था, काला रंग। लेकिन काजल दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ थी। काजल दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और उसका पति सुदेश मजदूरी करता था। लेकिन कुछ दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तभी एक दिन डॉक्टर घर पर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को? कुछ नहीं रमा जी, बस गर्मी की वजह से थोड़ी लू लग गई है। इसके वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हो गया है और उल्टी दस्त और बुखार आ रहा है इसे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इन्हें थोड़ी कमज़ोरी है तो 2 महीने इसे रेस्ट करने दीजिए, बस ठीक हो जाएगा। यह सब सुनकर काजल बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, जब तक सुदेश जी ठीक नहीं हो जाते हैं हमें ही कुछ काम करना होगा और इस घर गृहस्थी को चलाना होगा, नहीं तो यह घर दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। ऐसा कहते हुए काजल भूखी प्यासी घर से बाहर निकल गई। करीबन 40-50 घर जाने के बाद भी उसे किसी घर में काम नहीं मिला। बस एक आखिरी घर बचा था। काजल दरवाजे की घंटी बजाती है। उधर से एक औरत आती है। क्या बात है, तुम कौन हो? मालकिन, मालकिन, हमें काम की बहुत आवश्यकता है। किसी के घर में काम नहीं मिल रहा, मैं दर दर भटक रही हूँ। कृपया करके आप हमें अपने घर में कुछ काम दे दीजिए ना मालकिन। मैं आपकी सदा आभारी बनी रहूँगी मालकिन, कुछ काम दे दीजिए ना। लेकिन मेरे घर पर तो बाई लगी हुई है जो घर का सारा काम काज करती है। लेकिन अगर तुझे काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो बाज़ार जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ, तो मैं तुझे 100 रुपये दे दूँगी। हाँ मालकिन, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप बस मुझे बता दीजिए क्या क्या लाना है, मैं अभी ला देती हूँ। काजल बाजार से सामान ले आती है। बदले में मालकिन उसे 100 रुपये दे देती है। काजल बाजार जाकर आटा चावल खरीद लेती है। लेकिन सब्जी के दाम सुनते ही वो चौंक जाती है। हे राम, इतना महंगा सब्जी! मेरे पास तो बहुत कम पैसे बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू सस्ते हैं, आलू ही ले लेती हूँ। कम पैसों में ज़्यादा आलू हो जाएंगे। तभी सामने एक बूढ़ी औरत अचार बेच रही थी। काजल उसके पास जाती है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। 20 रुपये में 1 पाव अचार। काजल सुनकर चौंक जाती है और जाकर कहती है, अम्मा मुझे भी 1 पाव अचार दे दो। काजल अचार, आलू, चावल और आटा लेकर घर चली जाती है और तब से यही सोच रही थी कि उस अम्मा के पास इतने सारे भीड़ कैसे। तभी अपने पति सुदेश से कहती है, सुनिए जी, क्यों ना हम भी अचार बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दें। लेकिन काजल, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? बंसी काका से पैसे उधार ले लेंगे। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना अचार के, वैसे ही मैं वापस कर दूंगी। तभी काजल बड़ी उम्मीद के साथ बंसी काका के पास जाती है, लेकिन उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। काजल रोती रोती घर जा रही थी कि तभी पेड़ के नीचे वो अचार वाली बुढ़िया अम्मा बैठी थी। अरे अम्मा,
आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेटी, कल रात मेरे गांव में बादल फट जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया। तब सब चीज़ तबाह हो गया, मेरा सब सामान सब कुछ पानी में बह गया। लेकिन अम्मा, आज भी मौसम खराब है, आज भी बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। ऐसे में आप कहाँ जाएंगी? ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। रात को बूढ़ी अम्मा काजल के घर ही रुकती है। सुबह होते ही वो वहाँ से जाने लगती है। अरे अम्मा, इस उम्र में अब आप कहाँ जाएंगी? जब तक आपके रहने का ठिकाना ना हो जाता है, आप मेरे घर पर ही रहिए। बूढ़ी अम्मा मान जाती है। तभी काजल अचार बनाने की बात अम्मा के पास रखती है। अम्मा कहती है, अरे काजल बेटा, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, बाजार जाकर तू अचार का सामान ले आ। काजल बाजार से अचार बनाने का सारा सामान ले आती है। दोनों मिलकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट अचार बनाती है। तरह तरह का अचार, आम, नींबू, कटहल, हर तरह का अचार बनाती है। फिर काजल अम्मा से नाम पूछती है। अम्मा, आपने तो मुझे अपना नाम बताया ही नहीं। बेटा, वैसे तो मेरा नाम भवानी है, लेकिन मुझे कई लोग दुर्गा भी कहते हैं। यह सुनकर काजल सच सोच में पड़ जाती है और अगले ही दिन काजल दुर्गा माता के पास माथा टेक कर बूढ़ी अम्मा के साथ बाजार में अचार बेचने चली जाती है। कुछ ही देर में देखते देखते अचार के पास भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कह रहा मुझे 2 किलो अचार दे दो, तो कोई कह रहा मुझे 3 किलो अचार दे दो। देखते ही देखते पूरा का पूरा अचार बिक जाता है। कुछ ही देर में काजल स्वादिष्ट काजल अचार वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। धीरे धीरे करके काजल खूब सारा पैसा कमाने लगती है। फिर काजल अम्मा को जाकर कहती है, अम्मा, यह सब आपकी वजह से हो पाया है। अरे नहीं काजल बेटी, यह सब दुर्गा माँ की वजह से हो रहा है। मेरी मानो तो तू अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करना शुरू कर दो। हमेशा बरकत बनी रहेगी, तेरी तरक्की होती रहेगी। काजल की सासू माँ रमा जी सुन लेती है बात। कोई ज़रूरत नहीं है इसे गरीब भिखारी को पैसे देने की। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और तू बुढ़िया, जल्दी से यहाँ से बोरी बिस्तर लेकर निकल जा। समेट ले अपना बोरी बिस्तर, यहाँ से चली जा। तुझे मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने दूंगी अब मैं। अगले ही दिन काजल जब सोकर उठती है, घर में चिल्लाती है, अम्मा अम्मा। उनको कहीं ना पाकर वो सोचती है, लगता है माँ जी की बातों ने अम्मा को अपने दिल पर ले लिया और वो यहाँ से चली गई। अब धीरे धीरे काजल दुखी रहने लगी थी। फिर वो अपनी सासू माँ के खिलाफ जाकर मंदिर में गरीब लोगों को खिलाना शुरू कर दिया, दान देना शुरू कर दिया। यह सब देखकर रमा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और एक डंडा लेकर मंदिर पहुँच गई और मंदिर पहुंचकर काजल की पिटाई करने लगी। तू 2 पैसे कमाने क्या लगी? अपनी सासू माँ के खिलाफ जाकर यहाँ मंदिर में भिखारी को दान दे रही है, भिखारी को खिला रही है। रुक, अभी तुझे मज़ा चखाती हूँ, मैं तुझे मार डालूँगी। डंडे से पिटाई करने लगती है। तभी काजल रो रो कर कहती है, हे दुर्गा माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दुर्गा माँ। तभी उन मूर्ति से वो बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है और दुर्गा माँ का रूप ले लेती है और कहती है, रमा, तूने मेरी भक्त पर हाथ उठाया है, अब तेरा अंत निश्चित है। तभी रमा जी घबरा जाती है, हे दुर्गा माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो बूढ़ी अम्मा आप ही हो। दुर्गा माता, हमें क्षमा कर दीजिए। तभी काजल भी रोने लगती है और कहती है, हाँ दुर्गा माता, मेरी सासू माँ को क्षमा कर दीजिए दुर्गा माँ। फिर दुर्गा माँ कहती है, काजल, मैं सिर्फ तुम्हारे भक्ति और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने पर तुम्हारी सासू माँ को माफ़ कर रही हूँ। काजल, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। काजल, अब तुम अचार का व्यापार मेरे नाम से चलाओ, देखना
तुम्हारा यह व्यापार खूब फलेगा, तुम खूब तरक्की करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहते हुए दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और काजल दुर्गा माँ के नाम से अचार का व्यापार करने लगती हैं। कुछ ही महीना में अचार के व्यापार से काजल बहुत ही अच्छा खासा इनकम इकट्ठा कर लेती है और वह खुद का एक बहुत बड़ा सा अचार का दुकान बना लेती है। अब उसका पति सुदेश भी ठीक हो चुका था। दोनों मिलकर अचार का बिक्री करने लगते हैं। तो वही उसकी सास भी काजल से अच्छे से पेश आने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि रंग काला हो या गोरा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दिल सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, भगवान पे, देवी देवता पे भरोसा और अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।